पूनम जी दोबारा आता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत अत्री जी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट हैं कि जो जंतर मंतर पे हुआ और आज जो मोदी जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये सारा हम लोगों ने आज देखा। और आज सारा दिन आप भी व्यस्त रहे, हम लोग भी बहुत व्यस्त रहे। ये घटना जो अभी पूनम जी ने, राकेश जी ने और इससे और बाकी वक्ताओं ने जो कहा है कि भारत जिस तरह से लोकतंत्र के बजाय एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, लोकशाही से हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है, ये बड़ी मतलब स्थितियां ऐसी हैं कि जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि क्योंकि मैं एक पक्ष भी हूं इस सारे मामले में, तो दूसरी तरफ से कही जा रही हैं। और बहुसंख्यक समाज जो है हमारे देश का, उसके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि बहुसंख्यक समाज की जो बेटियां हैं, आज उन्हीं के साथ ये बीता है। तो हम क्या कल्पना करें कि जिस राष्ट्र को ये पेश करने वाले हैं हमारे सामने आगे जाके, तो क्या यही होगा बेटियों के साथ जो आज जंतर मंतर पे हुआ है? उनके बाल घसीटे जाएंगे, उन पर लाठियां पड़ेंगी और उनको जेलों में बंद किया जाएगा। क्या हमें यही दिन देखना पड़ेगा? जी देखिए साहब, आज जो महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, महिला पहलवानों के साथ, हमारी जो चैंपियन बेटियां हैं, उसको लेकर कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पे शर्मसार हूं। उन्होंने क्या किया, उनको शर्म आए या ना आए, कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पे शर्मसार हूं कि जहां पर नई संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा था, जो संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उससे 700-800 मीटर की दूरी पर बेटियों को सड़कों पर, चैंपियन बेटियों का जो रुदन था, जो उनका क्रंदन था, आज वो लोकतंत्र को, जो हमारा जो लोकतंत्र है, जो नया लोकतंत्र है, उसको आईना दिखा रहा था। ये बहुत ही शर्म की बात है और ये देखकर सिर जो है शर्म से झुक गया, इसमें कोई शक नहीं है कहने में। बहुत ही दुखी हृदय के साथ मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, पुलिस जो है इस जनता के हितों की संरक्षक है साहब, लोकतंत्र के अंदर जनता के हितों की, वो सत्ता की संरक्षक कभी हो ही नहीं सकती। और जो लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र की परिभाषा शासन की है ही नहीं, लोकतंत्र की परिभाषा तो सेवा की है। तो क्या ये आज जो कुछ हो रहा था दिल्ली की सड़क पर, क्या वो सेवा थी? बहुत ही भारी मन के साथ जो आज पूरे दिन का जो घटनाक्रम है, आपने देश को, लोकतंत्र को कहां लाके खड़ा कर दिया है। अमृतकाल का 75वां साल आप दावा करते हैं, सरकार के मुखिया दावा करते हैं, और कंसेप्ट सेवा का खत्म करके शासन का कंसेप्ट कर दिया। क्या इसी दिन के लिए नई संसद बनाई है क्या? संसद कोई बिल्डिंग नहीं है साहब। ऐसी ही संसद चाइना के अंदर भी है, ऐसी ही संसद रूस के अंदर भी है, ऐसी ही संसद कोरिया के अंदर भी, उत्तर कोरिया के अंदर। तो क्या हम वैसी संसद बनाना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, इस देश का ये कंसेप्ट है नहीं। इस देश का संसद का, लोकतंत्र का, जनतंत्र का जो कंसेप्ट है, वो सबके लिए सारे दरवाजे खोल देने का है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, आपने देखा होगा किस तरह सब कुछ खुला हुआ था। और आज जब आप 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, तो जो आपका नया जो सेंगोलधारी साम्राज्य है, कोट अनकोट कह रहा हूं, सेंगोलधारी साम्राज्य, उसकी सारी सड़कें जो दिल्ली को एंटर करती हैं आपकी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, आपके साम्राज्य की, वो सारी सड़कें बंद थी। उनके अंदर कोई भी आदमी, चाहे उसको कितना ही जरूरी काम हो, वो घुस नहीं सकता था। वो आंदोलनकारी ही थे, वो आतंकवादी तो नहीं थे। उनको आपने क्यों नहीं आने दिया? उनसे क्या डर था आपको? क्या वो कोई हिंसा करने आ रहे थे? नहीं साहब, वो न्याय मांगने आ रहे थे। और न्याय किसके लिए? जो बेटियां 34 दिन से सड़क पर बैठी हुई थी, वो क्या मांग रही है आपसे? वो कह रही है कि साहब हमें न्याय दे दो, हमारे साथ जाती हुई है। इसमें यूसुफ जी, इस देश के अंदर बहुत ही स्टैंडर्ड कायदे कानून, बहुत ही पुराना लोकतंत्र है, 75वां साल चल रहा है। हर चीज की एक स्थापना हो चुकी है कि कैसे कोई शिकायत करेगा, कैसे एफआईआर दर्ज होगी, कैसे कोर्ट में जाएगा, कैसे 164 के बयान होंगे, वो तमाम चीजें। ये एक अपने तरह का अजीब केस है कि 34 दिनों से ये बच्चियां बैठी हुई है। और घटना तो फरवरी से चल रही है, जब ये खेल मंत्री से मिलकर आई थी, उससे पहले प्रधानमंत्री को ही बता दी गई थी सारी बात। उन इतिहास में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं तो स्ट्रिक्टली अपने मुद्दों को, जो आज के सवाल है, उन पर केंद्रित करना चाहता हूं कि ये बेटियां मांग क्या रही हैं कि साहब हमारे साथ न्याय कर दो, हमारे साथ जाती हुई है। एफआईआर तो आपने दर्ज नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एफआईआर दर्ज हुई। बयान भी इन्होंने बेचारा खुद जाके दर्ज कराए कोर्ट में, पुलिस ने बयान भी दर्ज नहीं किए, 164 के, 161 के भी नहीं किए, वो खुद गई। उसके बाद आज तक 34 दिनों के अंदर क्या कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई सरकार का नुमाइंदा,
मैं खेल संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, उनके पल्ले कुछ नहीं है, ये तो सरकार है, यहां तो सब कुछ सरकार है। क्या किसी ने उनसे आज तक संवाद कायम करके बातचीत करने की कोशिश की? किसी ने की हो? मुझे नाम बता दीजिए। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये बेसिकली एक अहंकार है, और अहंकार है सत्ता का। और जो आज आपने राजदंड का प्रतीक लिया है, उसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले भी राजदंड के तमाम प्रतीक है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, तमाम है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो बड़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी, लेकिन जो आज उनकी हालत है वो सारा देश जानता है। मुझे चिंता इस बात की थी कि जिस साक्षी मलिक को, जिस विनेश फोगाट को आज सड़कों पर घसीटा जा रहा था, उनको नाखून लगे हैं, उनको चंद महीने पहले इसी सरकार के मुखिया ने अपने परिवार की सदस्य बताया था साहब। तो इस देश के अंदर तंत्र लोक पर इतना भावी हो गया है, इतना भारी हो गया है कि वो प्रधानमंत्री के परिवार पर भी इस तरह की चीजें कर सकता है। अगर ये है तो सोचना चाहिए मुखिया जी को, जो साम्राज्य जो उन्होंने स्थापित किया है, जिसको आप वो जनतंत्र कहते हैं। मैं उसको जनतंत्र नहीं कह सकता आज के बाद। लोकतंत्र वो कहते हैं, ये सारे लक्षण ठोकतंत्र के हैं कि जो बोले उसको ठोक दीजिए, और अगर इसमें कोई आपत्ति है तो आके बहस कर लेना। सवाल केवल इतना है कि जिस समय वो उद्घाटन हो रहा था, जिस समय उद्घाटन वो कर रहे थे, प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को सड़क पर 900 मीटर दूर जंतर मंतर पर कुचला जा रहा था। हाँ या ना? जवाब है हाँ। वो शक्तियां उस पुलिस तंत्र को किसने दी? वो रणनीति किसने बनाई? और प्रधानमंत्री जी एक बात क्यों भूल गए कि उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया? ये बहुत दूसरी चीजें हैं। इस पे राजनीति वाले राजनीति करें, मेरा आपका काम राजनीति करना तो है। लेकिन जो ये पहलवान बेटियां बैठी थी, जिनको नारी सशक्तिकरण के सहारे आपकी दुकान तमाम सालों से चल रही है, तो आप तो सशक्त नारियों को क्या बना रहे हैं? दया की पात्र। वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी। विनेश फोगाट ने क्या कहा? ये नया इंडिया है। क्या इन चीजों से, जो ठीक आपका जो मीडिया था उसने आपको दिखाया जिस रूप में दिखाना था, लेकिन आम आदमी, ये तंत्र लोक का है साहब, इसको साम्राज्य का तंत्र मत बनाइए। दिक्कत क्या है यूसुफ जी, कि जो पूरी परिस्थितियां बन गई है ना मीडिया के सहारे, जो केवल एक ये मीडिया और तमाम तंत्रों के सहारे, उसमें सर्वशक्तिशाली मान दिया गया है सबको, अपनी कुर्सी को सर्वशक्ति मान लिया गया है। लेकिन वो कुर्सी तो स्थायी नहीं है। सेंगोल आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, वोट तो यही लोग देंगे, फिर आप कहां जाएंगे? केवल और केवल शुचिता की बात यह थी कि जिस दिन ये बच्चियां बैठी, पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज करती, तुरंत बयान दर्ज कराती। मैं तो ये कहता हूं 10 दिन में जांच करके फास्ट ट्रैक पे, और ये बता देती चार्जशीट में कि इनके आरोप झूठे है, सच है, बात खत्म होगी। 34 दिन क्यों लगे? दाल में काला नहीं है? क्या लगता है आपको कि इतना साधारण है क्या? ये बिना किसी इशारे के हो रहा है क्या? ये बिना किसी गेम के सहारे हो रहा है क्या? ये यूसुफ जी गंभीर बात है ये, और इस देश की जनता को और इस देश की महिलाओं को खासतौर पे सोचना पड़ेगा कि तुम्हें जो सशक्तिकरण के नाम पर जो तुम्हारे साथ किया जा रहा है, वो ना केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि आने वाले समय में सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा जब पुलिस इस तरीके से घसीटेगी आपको। मुझे आप एक बात बता दीजिए, आज जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, आज टेंट पहलवानों को उखाड़ने चाहिए थे क्या उस आरोपी के जो पूरा समर्थन तंत्र है उसके टेंट उखाड़ने चाहिए थे? किसके टेंट उखाड़ने चाहिए थे? टेंट तो उखड़े उन बच्चियों के, उन पहलवानों के। तो ये लोकतंत्र ला रहे हैं आप। मैं शर्मिंदा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता किसी की गुलाम नहीं है। जब तक इस देश में कहने को भी जनतंत्र है, तब तक सत्ता को ये सोचना चाहिए कि कल दोबारा जाके जनता को मुंह दिखाना है। और उसमें 48 से 49% वोटर महिला बहनें हैं, हमारी तमाम उम्र वर्ग की हैं, और वो इस घटना को भूलेंगी नहीं। जितना ये दबाएंगे उतना ये फैलेगी, और ये उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी साहब, बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका। और आपने एक नया शब्द दिया, सेंगोल साम्राज्य। वाकई सेंगोल साम्राज्य में देश बदल गया है, और जिस तरह से तमाम सरकारी वर्ग का मीडिया सेंगोल को पेश कर रहा है कि ये राजदंड स्थापित हुआ है, तो हमारे यहाँ राजतंत्र तो नहीं है, लोकतंत्र है और प्रजातंत्र है। बहरहाल, राकेश यादव जी,